जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भक्ति रस से परिपूर्ण हमारी इस ऐतिहासिक श्रृंखला में, जिसमें लगातार आप साक्षात्कार कर रहे हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी सिद्धार्थ नगर जयपुर की भव्य धरा पर 30 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष अंशों को परम पूजनीय अभीक्षण ज्ञानोपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक महोत्सव आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भक्ति महोत्सव के इस क्रम में आज हम अंतिम दिवस यानी दिनांक 4 फरवरी के मनोरम दृश्यों को देखकर पुण्य प्राप्त करेंगे। श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम झम झम झिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तत्त्वज्ञानाभिषेकं करोमि सापा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाडम ओम ह्रूं नमो आयरियाडम ओम रोम नमो उवज्जायाडम ओम ह्राणमो लोई सव्यशाहूडम चत्तारी मंगलम अरिहंतमंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्यौसा अनाहत विद्याय नमो अरिहंतणम रोम सर्वशांतिं। गुरुवर के सानिध्य में भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। अब में फंसी नाव मेरी कार दो विधि चेत में तीर्थंकर भी से राजे रहमाने बंधु सभी पापे भाजे। ओम भो शुक्ला एकादश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अजितना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं भो शुक्ला चतुर्श्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अभिनंदना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। गुरु प्रभु की वाणी के मध्य प्रभु के मोक्ष गमन के दृश्यों को भक्तों ने अपने नेत्रों में समाहित किया, जिसके उपरांत सभी ने प्रभु के जयकारे गाए। भवि उद्धारे प्रभु अब सिद्ध गहे गए लीना। मोक्ष की इस यात्रा को वर्णन को पूज्य मुनि श्री के श्री मुख से श्रवण करेंगे। निर्वृति का मतलब होता है चित्त का अंदर का एक संतोष से उत्पन्न आनंद, उसको निर्वृति ही कहते हैं। तो अपनी आत्मा में अरिहंत भगवान भी जो आत्मा से भिन्न मन वचन काय हैं उनको भी छोड़ देते हैं, योगों को निरस्त कर देते हैं और अपने आत्म उपयोग को इतना और शुद्ध बना लेते हैं कि आघाती कर्मों का प्रभाव भी उनके ऊपर नहीं रहता। तो वह भगवान यही करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से बस मोक्ष प्राप्ति के अंतिम क्षणों में विद्यमान है। आपको क्या करना है? भगवान देखते रहोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान का जो ब्रह्म तत्व है, जो उनकी आत्मा है, उसको देखोगे तो कुछ समझ में आएगा और वो तब दिखाई देगा जब आप आंखें बंद करोगे। ध्यान करो, भगवान कैलाश पर्वत पर स्थित हैं, जहाँ चारों ओर सफ़ेदी ही सफ़ेदी, स्नो वाइट, चारों ओर उस सफ़ेद बर्फ के पर्वताकार उन श्रृंखलाओं के बीच में भगवान स्वर्णमयी काया से विराजमान हैं। स्थिर चित्त होकर के भगवान बैठे हुए हैं। स्वर्णमयी काया सब लोग देख रहे हैं और देखते देखते भगवान की वह काया एकदम से विलीन हो जाती है। विनश गए अघातिया विनश गए। प्रभु के मोक्ष गमन के पश्चात सौधर्म इंद्र अति भावुक होते हैं एवं अपनी व्यथा को सुनाते हैं। मग्न है, ध्यान में लीन है और अचानक मेरे सामने विराजमान पूज्य तीर्थंकर भगवान मेरे समक्ष है।
परंतु अब नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो कैलाश पर्वत की प्रतीक चोटी, प्रतीक गुफा में देख रहे हैं। जिसके साथ ही प्रभु के मोक्ष गमन की अंतिम क्रियाओं एवं विशेष पूजन के दृश्य भक्तों ने देख जीवन को धन्य किया। अमृतम श्रावय श्रावय शम सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ठाठा ह्रीं नमः हम स्वाहा तिमिरजाले हरम प्रकरम सदा तिलधरामि सुमंगलकं मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीप्तकं प्रज्वलनं करोमि अनार्चुरिंदा सकलास्तमेनं यजे जलौत्तरीकृतप्रत्योक्तम् ओम ह्रीं बृहत्पत्याय प्रणीता अग्नि अर्घ्यम निर्विपामीति। गुरुदेव ने दुनिया भर के ग्रंथ लिख डाले, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो यदि अगर शिक्षा मंत्री का भी सहयोग उसके अंदर मिलता रहे तो निश्चित रूप से जैन धर्म की ये जो पताका है ये बहुत अच्छे से फहरती रहेगी। महोत्सव में पधारे विशेष अतिथियों का सम्मान किया जाता है, जिसके पश्चात वे अपने भावों को मंच के माध्यम से रखते हैं। तरह से नवल में करो आपका। माननीय मंत्री जी का अगाध श्रद्धा है जैन धर्म के प्रति। शाम को जब जाके मेरी इनसे मुलाकात हुई तो 1 मिनट में बोल दिया अगर दिगंबर साधु है तो मेरे लिए सब पीछे है, सबसे पहले मैं उनको दर्शन करने जाऊंगा। हजारों लाखों की संख्या में गौ माताएं मर रही हैं। हम अहिंसा परम धर्म का पालन करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग जानते हो कि हम बड़े शौक के साथ और पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। कुछ सामान उसमें बाहर से भी दिखाई देता है तो सुंदर लगता है, थैला हमको नहीं ले जाना पड़ता, तब भी अच्छा लगता है, कौन लटका के ले जाए, और उसका कई जगह हम उपयोग करते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम आप सब जानते होंगे, क्योंकि जब उसको गौ माता हम फेंक देते, खा जाती है, तो कुछ दिनों के बाद वो मर जाती है। प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाते हुए भक्तों ने मंगल विधान किया। चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्रि उत्तरोत्तर समूह छड़ दिया वाहनन ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निध। अति उत्साह भक्ति धुन के साथ विधान की क्रियाओं को पूर्ण कर पुण्यशाली परिवार ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया, जिसके बाद मां जिनवाणी भेंट कर गुरुवर प्रभु का आशीर्वाद लिया। हो तुम्ही ज्ञान सूरज भविघ्न जरों को, तुम्ही ध्याय वायु हरो सब रजों को, तुम्ही निष्कलंकम चिदाकारे चिन्मय, तुम्ही अक्षय दीतम निराजारतम भय। तुम्ही लोक ज्ञाता तुम्ही लोक पालम, तुम्ही सर्वदर्शी हता माल कालम, तुम्ही क्षेमकारी तुम्ही योगी राजम, तुम्ही शांति तेरे चरणों का रंग ऐसा चढ़ गया, गुरु जी तेरा दर्श हो गया। जग मैया जन्म में दुख मेट दो, वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। भक्तों का मान बढ़ाते हुए गुरुवर ने भक्तों को मंगल उद्बोधन दिया। आपको भगवान की स्तुति से जोड़ते हुए भगवान के चरणों में अपना मन रखने का और अपनी स्मृति को भगवान के चरणों तक बनाए रखने का एक प्रयास जो हम निरंतर कर रहे हैं, उसी में भगवान की यह अंतिम स्तुति का यह अंतिम यह छंद है जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। हाथ जोड़ करके आप सुन तो सकते ही हैं। शक्रोप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तिः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽज्ञः, तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो ममार्य देया शिवतातिमुच्चहि। यह शंभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज ने अंत में स्तुति की फल की प्रार्थना की है और भगवान के गुणों को स्मरण करते हुए कहा है कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने में शक्रोपि अशक्त है। शक्र भी
असक्त है, असमर्थ है आपके गुणों की स्तुति करने में। तब पुण्य कीर्ति, हे भगवान आप तो अपनी पुण्य कीर्ति को धारण करने वाले हैं और आपकी इस पुण्य कीर्ति की स्तुति में प्रवृत्त हुआ जब शक्र भी असक्त हो जाता है तो किम मादृशो अज्ञ, फिर मेरे जैसा अज्ञ कैसे आपकी स्तुति कर सकता है। बड़े धूमधाम के साथ ऐसा मतलब प्रतीत होता था जैसे कि ये सिद्धार्थ नगर एक धर्म नगरी बन गया हो और सारे जितने भी प्रोग्राम अपन ने किए वो सब एक से बढ़कर एक, जितनी भी सारी क्रियाएं, जितने भी अपन ने घट यात्रा करी, रथ यात्रा करी, जितने भी प्रोग्राम किए वो सारे बढ़िया से बढ़िया किए और आप सब लोगों का विशेष सहयोग रहा। हमारी सारी कार्यकारिणी कमेटी का मैं बहुत आभार जताऊंगा। निर्विघ्न यह भव्य महामहोत्सव संपन्न कराने वाले प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनसे एक चीज मैंने सीखी है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये मैंने आशीष जी से सीखा और सांत्वना कैसे दी जाती है ये पारस जी भाई साहब से सीखा। आस्थावान भक्तों ने गुरुवर की भक्ति भाते हुए अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। सिद्धार्थ नगर वालों की गुरुवर एक यही अभिलाषा रे, चरणों में झुका है माथा। 25 चातुर्मास सिद्धार्थ नगर प्राप्तनार्थम भावनार्थम मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामीति। तम पम सम जम यम तम पम जम यह श्रीम ओम ह्रीम रूम रूम डिस्यामी आसने उपसामी। ओम नमो अर्ते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीम अनादि ओम ह्रीम अर्हम नमो ओम ह्रीम अर्हम नमो अनादि निधनेभ्यो अर्घ्यम निर्विपामीति। द्रव्याणि सर्वाणि विधीये पात्रे धर्मभित्रं भक्त्या द्वादशांग सुत ज्ञानेभ्यो अर्घ्यम निर्विपामीति। सर्व सुख शांति, जीवन में दुख दारिद्र मिटाने हेतु एवं विश्व में शांति बनी रहे इस मंगल भावना के साथ भक्तों ने मिलकर महायज्ञ को पूर्ण किया। कुंडे दक्षिण अग्नौ कृत संस्काराय सामान्य केवले अर्घ्यम निर्विपामीति। ओम ह्रीं सूर्यभ्यां परम जाताय नमः, अजराय नमः, अर्हस्यदेभ्यो नमो नमः, परमपरासदेभ्यो नमो नमः। आसन्न भव्य समाहि मरणं भवतो। अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्ये नमः। ओम श्रावकाय नमः, महाव्रताय नमः। सम्य दृष्टे अपमृत्युं विनाशनं भवतो। नेमिनाथाय नमः। वीर्यार्जाताय नमः। सम्य दृष्टे उग्रतेजः। ओम ह्रीं परमस्य औसनमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं परमस्य नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आज महोत्सव के समापन के पावन क्षण में सभी भक्तों के सहयोग एवं पुण्यार्जन हेतु साथ ही महामहोत्सव को भव्य बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। श्री जी को मस्तक पर विराजमान कराकर नाचते गाते भक्ति के साथ भक्त नगर यात्रा निकालते हैं। मार्ग में जगह जगह भक्त हाथों में आरती की थाल लिए प्रभु के रथ की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही रथ उनके समक्ष आता, मानो भक्तों का हर जन्म सफल हो जाता।
परिवार सहित मिलकर सभी प्रभु की आरती उतारते हुए सभी प्रभु की वंदना करते हैं। मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण, अष्ट कर्मों से मुक्त होकर। इस प्रकार सभी श्री जी की नवीन प्रतिमाओं के संग मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, जहां नवीन वेदियों पर श्री जी को अभिमंत्रित मंत्रों के साथ विराजमान कराया जाता है। हम भी सबका हो कल्याण, अष्ट कर्मों से मुक्त होकर प्रभु ने पाया मोक्ष कल्याण। बंधन तोड़ा दिया अलौकिक ज्ञान, जन्म मरण का बंधन तोड़ा दिया अलौकिक ज्ञान। वर्षों वर्षों तप किया तब पाया मोक्ष कल्याण, वर्षों वर्षों तप किया तब पाया मोक्ष कल्याण। आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण, आओ भाई भावना हम भी सबका हो कल्याण, अष्ट कर्मों से। गुरुवर के सानिध्य में भक्तों ने मांगलिक भावों के साथ नवीन जिन प्रतिमाओं के समक्ष पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, सचमुच भक्ति में चार चांद तब लग जाता है जब गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होता है। तभी तो महोत्सव मात्र महोत्सव नहीं, भव्य महामहोत्सव कहलाते हैं, जिनकी विशेष झलकियों को आप लगातार देखते आ रहे हैं। ऐसे ही भक्ति से परिपूर्ण विशेष कार्यक्रमों की अद्भुत प्रस्तुतियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। निर्वाण के मार्ग पर आओ आगे बढ़े, संसार से पार हो, सिद्ध शिला के वासी बने।